नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर है। भारत के विश्वनाथन आनंद जी 16 महीनों बाद ऑन द बोर्ड शतरंज पर वापस आए और पहले ही मुकाबले में उन्होंने एक बेहतरीन खेल खेलते हुए इस साल के टाटा स्टील क्लासिकल जैसे बड़े टूर्नामेंट को जीतने वाले नीदरलैंड के वॉन फॉरेस्ट जॉर्डन को पराजित करते हुए एक शानदार शुरुआत की। एक बार फिर से ऑन द बोर्ड मुकाबलों में ये मैच काफ़ी रोमांचक रहा, काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। हालांकि अधिकतर समय विश्वनाथन आनंद जी की तरफ ही झुका रहा, लेकिन अंत में विश्वनाथन आनंद जी ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की। पहले दिन उनको 3 मुकाबले हुए तो मक्सिम लाग्रेव से उनको हार का सामना करना पड़ा, जबकि विश्व चैंपियनशिप के चैलेंजर रूस के यान नेपोमिंसी से आनंद जी ने मुकाबला ड्रॉ खेला। तो कैसा रहा ये मैच जॉर्डन के खिलाफ, कैसी रही आनंद जी की वापसी, आइए देखते हैं ये मुकाबला विश्वनाथन आनंद जी का। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे आनंद जी। E4 C5 नाइट F3 D6 खेला, E6 खेला सॉरी यहाँ पर अपोनेंट ने। सो D4 C इंटू D4 नाइट इंटू D4 सिसिलियन टेमेनाओ नाइट C6 यहाँ पर खेला उनके अपोनेंट ने। सो आनंद जी खेलते हैं नाइट C3 क्वीन C7 और यहाँ पर आनंद जी चुनते हैं G4, जो कि एक्चुअली में बहुत ही कम खेला गया, मतलब 100 से भी कम गेम इस लाइन पे खेले गए हैं। जो अधिकतर लाइन है जैसे बिशप E3 है, बिशप E2 है, G3 F4 नाइट DB5 और नाइट C6, ये मेन लाइन है जो कि अधिकतर खेली जाती हैं। लेकिन आनंद जी ने यहाँ पे चुना G4। दरअसल आनंद जी यहाँ पर नेपोमिंसी और करवाना के एक गेम को फॉलो कर रहे थे जो कि 2021 मई में खेला गया था, मतलब पिछले ही 1 महीने पहले। बिशप E3 सो नाइट इंटू D4, आनंद जी क्वीन को लेकर आया सेंट्रलाइज किया। B5 किया यहाँ पर फॉरेस्ट ने, जॉर्डन ने। सो आनंद जी यहाँ पे खेलते हैं लॉन्ग कैसल। नाउ बिशप B7 बिशप निकालते हुए तो आनंद जी ने एक बार किंग को सेव कर लिया, किंग B1 खेल लिया। नाइट F6 यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला। तो ये वो मोमेंट था जहाँ तक नेपोमिंसी और करवाना का मैच जो है वो बिल्कुल मैच करता है। जब नेपोमिंसी खेल रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर G5 खेला था, आनंद जी ने यहाँ पर खेला F3 और इसके बाद नॉवेल्टी के बाद ये गेम बिल्कुल आपका नया गेम बन गया। मतलब इसके बाद जो चालें हुई वो बिल्कुल फ्रेश मूव्स हैं। यहाँ पर रुक C8 खेला और उन्होंने जॉर्डन ने, और उन्होंने यहाँ पर जताया कि उनका प्रेशर जो है यहाँ पर आनंद जी का किंग साइड जो है वो रहने वाला है। आनंद जी ने खेला G5 और उनको जताया कि देखिए हमारा किंग ठीक है, पहले आप अपने किंग को संभालिए। नाइट H5 तो यहाँ पर आनंद जी ने खेला क्वीन D2 वापस। अब ये जो क्वीन था एक कमाल का मूव था। F4 स्क्वायर कंट्रोल किया तो नाइट नहीं आ रहा है। F2 के स्क्वायर को इनडायरेक्टली जो है उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया है और ज़रूरत पड़ने पर जो है अब नाइट जब मूव होगा, अगर B4 आता है तो उसका भी प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये जो मूव था क्वीन D2 वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है जो कि बोर्ड पर जो है उनको बहुत सारे एक प्रकार से पोजीशन को प्लस जो है बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ पर बिशप E7 खेला जॉर्डन ने, तो आनंद जी ने यहाँ पे खेला बिशप H3। अब ये जो मूव है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, इसके साथ ही उनके सारे पीसेस बोर्ड पर आ गए। ये एक्चुअली जब भी D5 आएगा तो इस डायगोनल पर एक ना सिर्फ वीकनेस जो है वो बनी रहेगी, बल्कि आनंद जी को हमेशा जो है लाइट स्क्वायर्स पर एक मदद जैसी मिलती रहेगी। अपोनेंट ने खेला यहाँ पर B4, आनंद जी ने खेला नाइट E2, नाउ D5। तो यहाँ पर अगर ED5 BD5 मारते हैं तो ये शायद उतना अच्छा नहीं था। आनंद जी ने यहाँ पे गुड मूव खेली बिशप G4। अब आप देखें कि ये जो घोड़ा यहाँ पर रखा हुआ है ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है फंस सा गया है। अगर आप देखें तो इसके पास जाने के लिए जगह नहीं है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है, ना इधर जा सकता है। तो पूरी तरह से जो पोजीशन है वो यहाँ पर जाम है, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट देना पड़ेगा। तो उन्होंने खेला यहाँ पर G6। ओके, इसके साथ ही राजा के तरफ के हिस्से में थोड़ी जो कमजोरी है वो तो यहाँ पर आ ही गई। यहाँ पर आनंद जी ने इमीडिएटली फ़ायदा उठाया। डार्क कलर चूँकि G6 बड़ा है, डार्क कलर कमज़ोर हुए तो उन्होंने बिशप को D4 पर ले आए। अब समस्या ये है कि आप अलग जो जैसे कि आप इस तरह की चालें जो है अगर बोर्ड पर आप चलेंगे, जैसे E5 तो बिशप इंटू C8 आ रहा है, E5 आ नहीं रहा। अगर F6 चलेंगे तो बिशप इंटू H5 पहले आ जाएगा और फिर हम F6 को मार देंगे। तो पोजीशन पूरी तरह से यहाँ पर ख़राब हो रही थी, तो जॉर्डन को यहाँ पर कैसल मजबूरी में ही करना पड़ा। आनंद जी ने यहाँ पर अगली चाल खेली E5, मतलब कि ये जो F6 का स्क्वायर था इसको जो है बिल्कुल फिक्स कर दिया, कॉन्क्रीट कर दिया। अब प्लान बड़ा सिंपल है, बिशप इंटू H5 मारना, नाइट को G3 ले जाना, फिर नाइट को H5 और नाइट F6। तो पोजीशन जो है वो एकदम ख़राब होती जा रही थी यहाँ पर फॉरेस्ट की। तो उन्होंने खेला नाइट G7, आनंद जी ने किया H4, आइडिया H5। तो ये पोजीशन था जहाँ पर वॉन फॉरेस्ट जो है अपनी तरफ से बेस्ट मूव करते हैं A5, क्योंकि उनको भी जवाबी हमला तो करना होगा, वरना डिफेंड ही करते रहेंगे तो गेम चला ही जाएगा।
आनंद जी ने किया H5, यहाँ पर जॉर्डन खेलते हैं बिशप A6। ओके, यहाँ पर नाइट G3 खेला विश्वनाथन आनंद जी ने। यहाँ पर उन्होंने एनालिसिस में बाद में कहा कि शायद नाइट C1 ज़्यादा अच्छा था, डिफेंस हो जाता। खैर आनंद जी अटैक करना चाहते थे, इसलिए राजा की तरफ जो है अपने घोड़े को लेकर के गए। यहाँ पर A4 खेला फॉरेस्ट ने, तो आनंद जी खेलते हैं F4। पहले भी वो H/G6 मार सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ये सारा स्ट्रक्चर जो है उसको कॉन्क्रीट किया, क्योंकि जैसे क्वीन कभी मूव हो तो G5 मर रहा था, तो ये E5 G5 दोनों को जो है उन्होंने पहले मजबूत कर दिया। और यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला B3। यहाँ पर एनालिसिस में जो बात निकल कर के आई थी कि शायद C3 जो है वो ज़्यादा अच्छा मूव हो सकता था। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ऑन द बोर्ड इस तरह की चालें देखना, सोचना जो है इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपके राजा पे हमला हो रहा है, फिर आपको A3 जैसा मूव आते दिख रहा है, तो इतना आसान नहीं होता है ऑन द बोर्ड सोचना। लेकिन आनंद जी ने यहाँ पे मार दिया C/B3, A/B3 यहाँ पर आनंद जी ने ले लिया। और इसके बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे ब्लैक का कमबैक हो गया, क्योंकि आनंद जी का भी किंग जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया। फ्यूचर के लिए हमेशा इस चेक से बचना होगा, जैसे इस तरह की थ्रेट आए, यहाँ पर क्वीन F2 चेक, फिर रुक से मात जैसी संभावना जो है बन सकती है। तो यहाँ पर अब वाइट का भी राजा, मतलब विश्वनाथन आनंद जी का राजा भी यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर पड़ चुका था। खैर आनंद जी के हौसले कमज़ोर नहीं पड़े थे। आनंद जी ने यहाँ पर जॉर्डन ने खेला नाइट F5, आनंद जी ने इसको मार दिया बिशप F5। जैसे उन्होंने मारा G/F5, तो आनंद जी यहाँ पर खेलते हैं G6। अब ये जो मूव है ये बहुत ही ट्रिकी मूव था। आनंद जी ने अपने एनालिसिस में कहा कि जॉर्डन चाहते तो चुपचाप क्वीन B7 खेलते, वो मारते ही नहीं उस पॉन को, G6 को मारते ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत उनको यहाँ पर नहीं थी। खैर मैच में क्या हुआ, उन्होंने मार दिया G6, आनंद जी ने भी मार दिया H/G6, और आनंद जी आते हैं क्वीन H2। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेला किंग F7, क्योंकि उनको लगा भागने का यही रास्ता है, और ये वो मोमेंट था जो गेम का सबसे डिसाइडिंग मोमेंट था। यहाँ पर आनंद जी ने नाइट F5 मारा। अब ऑन द बोर्ड अपोनेंट के पास टाइम कम है, और बोर्ड पर जो है सब कुछ इतना सीधा सीधा जो है देखना आसान नहीं होता है। यहाँ पर आप पॉज करिएगा, सोचिएगा क्या ब्लैक की तरफ से कोई विनिंग मूव आ रहा था। एक्चुअली में आ रहा था, क्योंकि वाइट का जो क्वीन है वो उसके किंग से दूर हो गया, और कभी भी इस तरह के थ्रेड जो है वो आएंगे। ठीक है, मैच में क्या हुआ, उन्होंने खेला यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट F5 पर रुक H8 खेल दिया जाता, तो ये गेम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते। आनंद जी एक्सचेंज चला जाता एक्चुअली में उनका, नाइट D6 चलना पड़ता, क्योंकि आप नाइट H6 नहीं कर सकते बीच में, क्योंकि रुक H6 आ जाएगा। आप क्वीन H6 करेंगे तो यहाँ पर मेटिंग नेट्स जो है वो लग जाएंगे। ठीक है, तो किंग जाएगा H2, और उसके बाद इवन BD3, और वहाँ से पीछे से मात लगी हुई है। तो खैर रुक H8 के बाद गेम जो है वो चला जाता। तो यहाँ पर रुक H8 पे खेलना पड़ता नाइट D6, बिशप D6, E/D6, सो बिशप D3 चेक, तो रुक से मारना पड़ेगा रुक D3, वरना तो माती हो जाएगी। सो रुक H2, D/C7, सो रुक H1 चेक, किंग C2, रुक C7, और ये बिल्कुल विनिंग एंड गेम होता यहाँ पर फॉरेस्ट का। लेकिन इतना आसान नहीं होता है बोर्ड पर देखना, और आनंद जी की जो चाल थी ये जॉर्डन के समझ में नहीं आई, और E/F5 उन्होंने मारा, और इसके बाद तो आनंद जी ने जो है क्वीन H7 चेक दिया, किंग E6, क्वीन G6 चेक दिया। यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप F6 जॉर्डन ने, जबकि आनंद जी ने बताया एनालिसिस में कि वो सोच रहे थे अगर किंग D7 जाते हैं, तो ये सोच के रखा था उन्होंने, तो क्वीन A6, क्वीन C2 चेक, सो किंग H2, रुक A8 आता, तो ये E6 के बाद जो है चेकमेट हो रही थी, क्योंकि किंग C7 पे बिशप E5 चेक, किंग D8 जाएगा, तब तो ये वैसे ही गेम ख़त्म है, और अगर वो BD6 करेंगे तो रुक H7, तो ये गेम ख़त्म था। ये आनंद जी ने सोच के रखा था, लेकिन मैच पे बिशप F6 खेल दिया यहाँ पर जॉर्डन ने। तो आनंद जी ने कहा कि 2 मिनट के लिए तो उनको लगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कैसे गेम बचेगा। फिर आनंद जी को चाल दिखी, और वो थी बिशप C3, और उसके बाद गेम में कुछ बचा नहीं था। अपोनेंट ने एक्सचेंज के लिए क्वीन लेकर के आए, बट रुक H6, ये अपोजिट कलर बिशप लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअली में 2 पॉन अप एंड गेम आ रहा था। ये बिशप जो है वो कभी भी मारा जाएगा, क्योंकि पिन है, और उन्होंने खेला बिशप E2, रुक D2, यहाँ पर बिशप F3, बट आनंद जी ने अपना पॉन पास पॉन बनना शुरू कर दिया B4, और यहाँ पर इन्होंने खेला रुक C4, सो रुक D4, क्योंकि एक्सचेंज में भी कोई बुराई नहीं है। रुक C7 गए, सो किंग को इम्प्रूव करना शुरू किया। रुक G6, यहाँ पर रुक G7 लेके आए, तो यहाँ पर फाइनली एक्सचेंज किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किंग जो है वो ये पॉन जो है वो नहीं मार सकता है, वरना मतलब कुछ भी करके गेम ख़त्म हो जाएगा। रुक इवन D3 से चेक आके गेम ख़त्म हो जाएगा। तो एनीवे यहाँ पर उन्होंने जो है
उन्होंने खेला यहाँ पर रुक B7, सो किंग को इम्प्रूव किया, बिशप E4, किंग E3, तो रुक को लेकर के आया H7, सो B5 पॉन बढ़ना शुरू किया आनंद जी ने, तो आए रुक H3 चेक, तो थोड़ा किंग D2 थोड़ा सा यहाँ पर 2-3 चालें हुई, रुक H2, किंग C1, बाद में रुक को वापस लेकर के आए, रुक H2 गए, सो रुक G1, उसके बाद उन्होंने एक D4 पॉन सेक किया, BD4, रुक C2 आए बट किंग D1, रुक C4, यहाँ पर बिशप E5, सब कुछ बच गया। और उसके बाद जब उन्होंने चेक दिया रुक C5, सो रुक G7, यहाँ पर मारा उन्होंने, सॉरी यहाँ पर रुक खेला रुक D5, सो किंग E1, और रुक गया वापस D8, सो रुक E7 चेक, किंग D5 F7, और इसके बाद जो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि गेम में ज़्यादा कुछ जो है वो यहाँ पर बचा नहीं हुआ था और गेम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, क्योंकि रुक नेक्स्ट मूव जो है रुक जो है यहाँ पर आ रहा है और आप कैसे रोकेंगे वही एक सवाल था। तो खैर ये एक बेहतरीन मैच हमें देखने के लिए मिला। विश्वनाथ आनंद जी ने वापसी की, एक तो 16 महीनों बाद ऑन द बोर्ड शतरंज खेला, शतरंज के बोर्ड मोहरें घड़ी तो सब टच किया, एक अलग ही फीलिंग पर शतरंज खेला और पहले ही गेम में एक युवा खिलाड़ी को बेहतरीन अंदाज में हराया, सेक्रीफाइस मारा, और क्या चाहिए आपको गेम में। तो उम्मीद करते हैं कि आनंद जी का ये जो श्रृंखला है जो खेलेंगे, अभी रैपिड के 6 मैच खेलने और बाकी हैं, 9 में से 3 तो खेल लिए, उसके बाद ब्लिट्ज में 18 मुकाबले खेलेंगे, तो बहुत सारे आनंद जी के हमको आने वाले दिन में मुकाबले देखने मिलने वाले हैं ऑन द बोर्ड। तो उसको देख करके हम भी उत्साहित हैं, उम्मीद है आप भी उत्साहित होंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।